सन 2022 दुनिया बहरानों की जद में, एक बहरान दूसरा बहरान पूरी दुनिया में। 2022 ख़त्म हो रहा है या बल्कि हो गया। तो सबसे पहला बहरान जिसने कि दुनिया का जो आलमी निज़ाम है उसकी बुनियादें हिला दी, वो उस वक्त शुरू हुआ जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। रूस और यूक्रेन की जंग जो अभी भी हो रही है और जिसकी वजह से तबाही फैली, जिसकी वजह से यूरोप में गैस का बहरान पैदा हुआ, क्योंकि रूस ने गैस की सप्लाई कम कर दी है, तकरीबन ख़त्म कर दी। ग़िज़ा का बहरान पैदा हुआ दुनिया में रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से, कि ग़िज़ाई अजनास की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई। सोयाबीन जो कि यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता था जंग की वजह से, उसमें कमी हो गई। तो रूस यूक्रेन जंग जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा बहरान 2022 का। अमेरिका की, नेटो की, मगरिब की ये हिकमत अमली थी कि यूक्रेन को रूस का अफगानिस्तान बना दिया है, कि रूस जो है वो अपने वसाइल झोंक दे, लाशें जो हैं रूसी अफवाज की वो रूस पहुंचने लगे, और जिस तरीके से अफगानिस्तान जो है वो एक ग्रेवयार्ड बन गया था रूस का, या वियतनाम अमेरिका का ग्रेवयार्ड बन गया था। तो यूक्रेन में जब ये हालात होंगे तो रूस माशी तौर पे तबाह हो जाएगा सैंक्शंस की वजह से, नुकसानात की वजह से। सियासी तौर पे रूस में इंतशार होगा कि जब लाशें जो हैं, और काफ़ी रूसी अफवाज जो हैं वो हलाक हो चुकी हैं यूक्रेन में, यानी रूस की यूक्रेन में जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो हलाकतें हैं, वो अफगानिस्तान से ज़्यादा हैं। कि अफगानिस्तान में तकरीबन 8-10 हज़ार, यहाँ तो 20-25-40 हज़ार के करीब रूसी अफवाज की हलाकत हुई है यूक्रेन में। तो रूस जो है उसको यूक्रेन में ऐसा दलदल में फंसा दें कि वो माशी तौर पे, सियासी तौर पे, फौजी लिहाज से ख़त्म हो जाए। मगर ये उनकी भूल थी, क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो बहुत ही मजबूत असाब के मालिक हैं। केजीबी के में काम कर चुके थे, जो रूस की सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी थी। हिकमत अमली ये है कि व्लादिमीर पुतिन को इतना बेबस कर दिया जाए नफसियाती तौर पे कि या तो वो मुस्ताफ़ी हो जाए, या तो उनको ओहदे से हटा दी जाए, या उनको ख़त्म कर दिया जाए। वो एक वाहिद रुकावट है जो मगरिब के अज़ाइम हैं यूरोप में, यूक्रेन में। तो एक तो ये बहरान। दूसरा बहरान जो है दुनिया में वो माहौलियात का बहरान, कि आलमी कॉन्फ्रेंसेस हुई इन्वायरमेंट पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, खुद साली, सैलाब, ग्लेशियर्स का पिघलना 2022 में। और पाकिस्तान इसकी जद में आया है कि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया 2022 में, करोड़ों लोग मुतासर हुए, लाखों लोग बेघर हो गए। तो ये जो माहौलियात का जो सारा सिलसिला है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, 2022 में इसने बहुत शिद्दत जो है वो। तीसरा बहरान कि जिस तरीके से रूस और चीन मुत्तहद हैं, इनके इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ी। और बहरान के ईरान जो है पाबंदियों के बावजूद तेल की बरामदात कर रहा है। चीन और भारत
रूस में जो पाबंदियाँ लगी, रूस के खिलाफ जो पाबंदियाँ लगी यूक्रेन की जंग की वजह से, रूस तिजारत कर रहा है। तो बात यह है कि अमेरिका ने या नेटो ने रूस और चीन का कुछ नहीं बिगाड़ लिया, बल्कि अब तो ये हो गया है कि सऊदी अरब, अमेरिका का इत्तेहादी, जब चीन के जो सदर हैं उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया तो ये तय हुआ कि जो तिजारत है वो डॉलर्स में नहीं होगी, वो युआन में होगी चीनी करेंसी, या रियाल सऊदी करेंसी में होगी, डॉलर में नहीं होगी। तो सऊदी अरब जो है वो भी अमेरिका के असर से बाहर निकल रहा है। तो दुनिया में आलमी बहरान है कि अमेरिका की ताकत, मगरिब का असर व सूख, उसमें कमी वाक़ हो रही है। ख़त्म तो नहीं होगा, कमी वाक़ हो रही है। और फिर आप ये देखिए कि दुनिया का जो हथियारों पे खर्चा है, जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सिपरी ईयरबुक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो ईयरबुक निकलती है, वर्ल्ड आर्मामेंट एंड डिसआर्मेंट, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का लंदन से मिलिट्री बैलेंस जो निकलता है, उसमें दुनिया के जो अखराजात हैं दिफा पे, हथियारों पे, वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, जिसमें से अमेरिका के जो दिफाई अखराजात हैं वो 870 बिलियन डॉलर्स हैं, यानी आधे तकरीबन। तो इसलिए अमेरिका की मईशत जो है उस पर मनफी असर पड़ा है। अमेरिका में गुर्बत की शरह बढ़ रही है, अमेरिका में बेरोज़गारी बढ़ रही है। ठीक है कि अमेरिका जो है वहाँ पे कई हज़ार मिलियनर्स हैं, कई सौ बिलियनर्स हैं, एक अमीर मुल्क है, मगर रियासत जो है अमेरिका की वो इंतहाई मकरूज़ है। यानी अमेरिका का जीडीपी जो है वो है 34 ट्रिलियन डॉलर्स, और इतने ही उसका डेथ है, उससे भी ज़्यादा उसका डेथ है, मकरूज़ है। तो दुनिया का जो माशी बहरान है वो तो संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है। दुनिया का सियासी बहरान वो संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है, माहौलियात का बहरान, और सबसे बड़ा बहरान जो दुनिया में 2022 में देखा गया और वो 23 में भी रहेगा, एक आलमी क़यादत का फुक़दान। यानी डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, एब्सोल्युटली। उन्होंने अपनी जो नई किताब लीडरशिप, जिसमें कि उन्होंने केस स्टडीज़ की दुनिया के 6 बड़े रहनुमा, जिसमें कि कर्ट एडेनोर, चार्ल्स डी गॉल, अनवर सदात, और इसके अलावा ली कुआन यू, मार्गरेट थैचर वगैरह शामिल हैं। 2022 और 23 में दुनिया में क़यादत का फुक़दान है। आपके पास कौन है? अमेरिका के सदर जोसेफ बाइडेन, इनकी कोई सुनता ही नहीं है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनका अपना इक़्तिदार ख़तरे में है। अब बच कौन गया? भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। तो जो पॉपुलिज्म का कल्चर, एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, पॉपुलिज्म का कल्चर जो कि भारत, इज़राइल, यूरोप, मगरब में जड़ पकड़ गया, जिसमें कि अक़लियतियों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज्बात, इक़दामात, तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा 2022 में जड़ पकड़ गया और 2023 में भी। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 2022 में कोई पेशरफ नहीं हुई फ़लस्तीन के मसले को हल करने के लिए, कश्मीर के मसले को हल करने के लिए कोई पेशरफ नहीं हुई। तो मैं ये कहूँगा आखिर में कि 2023 में भी दुनिया बहरानों का शिकार रहेगी, और जो क़यादत का बहरान है आलमी सतह पे,
वो मज़ीद संगीन हो जाएगा कि ग्रुप ऑफ 7 जो है, जो दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक पे मुश्तमिल है, वो भी नाकाम हो गया है। और मगरब ने क्या बिगाड़ लिया, अमेरिका ने क्या बिगाड़ लिया नॉर्थ कोरिया का, जो कि 2022 में डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट बन गया? क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो इसलिए जो रिट होती है आलमी क़यादत की, यूएन कहाँ रही? अक़वाम मुत्तहिदा किधर थी? वो किधर है? दुनिया को बहरानों से निकालने के लिए उसका कोई किरदार नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में 2023 जो है वो 2022 से मुख्तलिफ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।